हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से स्कूल शिक्षा विभाग मतलब स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार की तरफ से भर्ती विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं और अप्लाई पोर्टल भी आज 20 अप्रैल को शुरू होने वाला है। तो मोस्टली शुरू हो चुका होगा पोर्टल। विज्ञापन आ गए, दो अलग अलग एडवर्टीजमेंट है जिसमें टोटल मिला के 16,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। टीचर्स के लिए पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, फिजिकल एजुकेशन, बाकी मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए भी वैकेंसीज हैं। तो अब आप देखेंगे नोटिफिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन स्कूल एजुकेशन। तो ये एक पीडीएफ आपको मिलेगा, काफ़ी बड़ा बड़ा लंबा पीडीएफ है, 60 पेजेस का और शायद इससे भी ज़्यादा। दूसरा एक और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको नोटिफिकेशन मिलेगा रेसिडेंशियल स्कूल का। तो मतलब दो अलग अलग पीडीएफ विज्ञापन जारी किए गए। आवासीय विद्यालय हैं गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कुछ आवासीय विद्यालय, रेसिडेंशियल स्कूल भी तो होते हैं ना, तो उनके लिए अलग से है और नॉर्मल जो स्कूल्स हैं उनके लिए। अब इनमें म्यूनिसिपल स्कूल्स आएंगे, जिला परिषद के स्कूल्स आएंगे। तो मैंने एक पीडीएफ ओपन की हुई है। अब इसमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन, तो इसमें इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं कि मेन जो चीज़ है ढूंढने में, सर्च करने में, तो काफ़ी सर्च करने के बाद जैसे ये तो मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ पीजीटी भी है, टीजीटी भी है, पीआरटी की भी वैकेंसीज हैं और सीटेट को भी अलाउ कर रहे हैं और स्टेट वाले टेट को भी। सीटेट को अलाउ कर रहे हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट भी अलाउड है। और अगर ये आंध्र प्रदेश से नोटिफिकेशन आई है तो एपी टेट, आंध्र प्रदेश टेट भी चलेगा। तो आंध्र प्रदेश भी और इंग्लिश में एग्जाम लेंगे और एक और इंग्लिश में तो रहेगा, मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश रहेगा। अब इसमें अलग अलग वैकेंसी है, तो कहीं पे डीएड, डीएलएड, बीएलएड, बीएड सभी चलेंगे। पीजीटी की भी वैकेंसी है। बट इसमें जो एक नोटिफिकेशन बहुत पढ़ते पढ़ते 62 पेजेस के दोनों हैं, एक 62 एक 61 पेजेस के। एक जगह जो मैंने लोकेट किया, पहले तो मैं आपको वेबसाइट दिखा देती हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। टोटल अगर आप कुल मिला के देखेंगे दोनों जो वैकेंसी रेसिडेंशियल स्कूल और वो, तो 16,000 से ज़्यादा, 16,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं और आंध्र प्रदेश से हैं। अब जितने भी स्कूल्स आते हैं, जैसे दिल्ली से आते हैं तो कैसे होता है, म्यूनिसिपल स्कूल भी होते हैं, जिला परिषद वाले स्कूल्स भी होते हैं, नॉर्मल स्कूल्स भी, सरकारी स्कूल होते हैं, आवासीय विद्यालय, तो सभी हैं इसमें। पोस्ट वैकेंसीज दी हुई है, सब्जेक्ट एंड सिलेबस दिया हुआ है। एक एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम होगा, वन एग्जाम, सीबीटी एग्जाम होगा। इंग्लिश में एग्जाम के क्वेश्चन पूछेंगे और एक और ऑप्शन आपको देंगे। वो ऑप्शन कुछ सब्जेक्ट्स के लिए उर्दू और इंग्लिश रहेगा, कुछ के लिए इंग्लिश, और एक और आपको ऑप्शन में देंगे कोई एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं परीक्षा के लिए। वैकेंसीज दिया हुआ है यहाँ पे, प्रेस नोट वगैरह जो आया था वो भी है। अब इसमें एक जो चीज़ समझ में आई मुझे कि बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सीटेट तो अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, बट एक जगह इन्होंने ये लिखा है, इससे थोड़ा आपको डिसअपॉइंट होने जैसा फील आएगा। क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी, वो भी बहुत सर्च करने पे मिला, क्योंकि मेरा फोकस था कि बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सीटेट अलाउ किया, ठीक है, जहाँ पे पीजीटी में तो सीटेट लगता नहीं है और वो ठीक है। फिर इंग्लिश में एग्जाम लेंगे तो ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट बाहरी राज्य के भी इंग्लिश में एग्जाम दे पाएंगे। या एक और ऑप्शन भी दे रहे हैं, दूसरा लैंग्वेज का भी ऑप्शन दे रहे हैं, वो ऑप्शन लिस्ट मुझे नहीं पता, वो एग्जाम आप फॉर्म भरेंगे तो पता चलेगा। बट यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन एक पॉइंट जो मैंने पढ़ा बहुत सर्च करके पेज नंबर 8 पे, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शुड बी फुल्ली क्वालिफाइड। एंड ये तो ठीक है, ए में, पॉइंट ए में। पॉइंट बी में मस्ट possess इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट इशूड बाय द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन आंध्र प्रदेश और अदर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड बाय बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो अब यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना, इससे क्लियर थोड़ा सा हो रहा है कि आंध्र प्रदेश से ही जिन्होंने 12th 12वीं पास किया, 12th पास जिन्होंने 12वीं, इंटरमीडिएट मतलब क्या, जूनियर कॉलेज इंटर, 12वीं पास जिन्होंने आंध्र प्रदेश से किया है, या फिर ऐसा बोर्ड जिसको गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश रिकॉग्नाइज करती है, उससे पास किया, तभी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर चेक करें। हालांकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छी है, मतलब एज लिमिट वगैरह अच्छी है, 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन भी दिया है, 44 49 ईयर्स तक के कैंडिडेट भी रिजर्व कैटेगरी के अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया अच्छी है, जनरल के लिए भी 42 है। बट ये जो आंध्र प्रदेश से इंटरमीडिएट ये है, इसका प्रॉब्लम तो मोस्टली आंध्र प्रदेश है, उसके आसपास के कैंडिडेट जो नेबरिंग स्टेट है, क्योंकि कई सारे नेबरिंग स्टेट के कैंडिडेट भी होता है ना आंध्र प्रदेश से, या आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट उनको रिकॉग्नाइज करती है 12th पास उनका।
तो मोस्टली साउथ इंडियन कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन नोटिफिकेशन बड़ी है, 16,000 वैकेंसी, 16,000 वैकेंसीज है, तो मैंने कवर कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। मैं ये लिंक आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, हालांकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लेकिन इस लिंक को एक बार वेरीफाई कर लें। अगर आप साउथ इंडियन भी हैं और आपने वहाँ से पढ़ाई की है या नेबरिंग स्टेट से हैं आप, और आप एलिजिबल हो जा रहे हैं, फिर भी अप्लाई करने के पहले इस पोर्टल को वेरीफाई कर लें। मेगा रिक्रूटमेंट बुला रही है, वेलकम। खास ये पोर्टल बनाया गया ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए वगैरह, तो इसको वेरीफाई करें। वेलकम टू एपी मेगा DSC 2025।